वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ 5 मिनट्स इन C++ मास्टरी। आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे स्विच के स्टेटमेंट्स। अगर आपने सी शार्प या जावास्क्रिप्ट पहले की हुई है तो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड पाइथन से है तो जैसे इसमें मैथ की स्टेटमेंट होती है वैसे ही यहाँ स्विच केस है। कोड की तरफ बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि स्विच के स्टेटमेंट्स होती क्या है और ये काम कैसे करती हैं। स्विच के स्टेटमेंट्स बिल्कुल इफ एल्स की तरह होती हैं, काइंड ऑफ, और ये भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स ही होती हैं जो हमें अलाउ करती हैं मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करना, और ये हमें एक आसान तरीका देती हैं हैंडल करने का। स्विच के स्टेटमेंट्स हमारे कोड को बहुत नीट और रीडेबल बनाती हैं, और ये एक वेरिएबल की वैल्यू को चेक करके उसके हिसाब से एक कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करती हैं। तो चलिए अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और एक सिंपल एग्जांपल के साथ स्विच के स्टेटमेंट्स को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की। तो इसके सिंटैक्स में होता है एक स्विच कीवर्ड, उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर कोई भी डाटा टाइप पास करते हैं। कोई भी डाटा टाइप नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंटीजर, कैरेक्टर या इनम पास हो सकता है। इसके अलावा और कोई भी डाटा टाइप पास नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पे हम जो भी वेरिएबल लिखेंगे वो या तो इंटीजर होगा या कैरेक्टर होगा या इनम होगा। उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर केस पे एक कीवर्ड होता है जिसके आगे हम कंडीशन लिखते हैं। सो जैसा यहाँ पे केस 1 है, तो अगर डे की वैल्यू 1 होगी तो ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और इसमें ब्रेक कीवर्ड यूज़ करना लाजमी होता है। अगर हम ब्रेक कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो ये स्टेटमेंट या ये कोड ब्लॉक रन होने के बाद नीचे वाले भी रन हो जाएंगे, ये ब्रेक नहीं होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो इस एग्जांपल के अंदर सबसे पहले हमने एक डेटा टाइप ली इंटीजर और उसका हमने एक वेरिएबल बनाया डे। उसमें हमने एक सी आउट स्टेटमेंट लिखी, एंटर द नंबर ऑफ डे या डे नंबर, और उसकी रेंज है 1 या 7। फिर हमने सीन करवा दिया डे के अंदर जो भी यूज़र इनपुट देगा वो डे के अंदर स्टोर हो जाएगी। और हमने यहाँ पे लिखा स्विच को हमने एक एक्सप्रेशन दिया जो कि हमारा डे वेरिएबल। अब जो भी डे की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी एक केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें 1 तो हमारे पास आ रहा है मंडे, और दोबारा इसको करते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें 2 तो हमारे पास आ रहा है ट्यूसडे, एंड सो ऑन। बट अगर हम यहाँ पे इनके अलावा कुछ लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं 8, तो हमारे पास आ रहा है इनवैलिड डे नंबर, जो कि ये डिफ़ॉल्ट केस है। अब डिफ़ॉल्ट केस क्या होता है? डिफ़ॉल्ट केस एक ऐसा केस होता है अगर हमारा कोई भी केस मैच नहीं हो तो ये वाला ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। जैसे एफ एल्स में एल्स होता है वैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है। इन केस कोई भी केस मैच नहीं हुआ, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो ये डिफ़ॉल्ट वाला ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्विच के स्टेटमेंट्स में ब्रेक स्टेटमेंट का या ब्रेक कीवर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम यहाँ से ब्रेक कीवर्ड हटा दें और अब कोड को रन करें, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, तो 1 लिखने पे मंडे तो आया, साथ ट्यूसडे भी आया, क्योंकि इस केस के एग्जीक्यूट होने के बाद ये ब्रेक नहीं हुई। तो हमें यहाँ पे ब्रेक दोबारा लिख देना चाहिए। अगर हम अपने केस के अंदर, अपने स्विच के स्टेटमेंट के केस के अंदर ब्रेक कीवर्ड नहीं डालेंगे तो वो केस मैच होने के बाद बाकी सारे केसेस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ब्रेक कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम बात करें कि स्विच के स्टेटमेंट्स का यूज़ केस क्या होता है, ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, तो इफ एल्स की तरह ये मतलब हर जगह तो यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हमारे बहुत लिमिटेड डाटा टाइप्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इंटीजर, कैरेक्टर और इनम। तो मोस्टली ये यूज़ होता है मेन्यू बनाने के लिए, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स में, या ऐसे सिंपल प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल में देखा।
जिसमें हमारे पास डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज़ है, सब कुछ डिफाइंड है। जहाँ पे हमें चीज़ें डिफाइंड ना हो वहाँ पे हम इफ़ एल्स ही प्रेफर करते हैं, वहाँ पे हम स्विच केस प्रेफर नहीं करते हैं, और मोस्टली केसेस में हम स्विच केस यूज़ कर भी नहीं सकते हैं। सो यस, मोस्टली प्रोग्राम्स में इफ़ एल्स ही यूज़ होता है, स्विच केस बहुत कम यूज़ होता है। और स्विच केस को यूज़ करते हुए डिफ़ॉल्ट लगाना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इससे लगाना ज़रूरी तो नहीं है, इसके बगैर भी चल जाएगा, जैसे इफ़ एल्स एल्स के बगैर भी चल जाती हैं। एल्स लगाना ज़रूरी नहीं होता, बट एल्स लगाना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगाना एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, ये ऑप्शनल होता है वैसे। और इसकी जो डेटा टाइप है एक्सप्रेशन की, वो सिर्फ इंटीजर, कैरेक्टर या इनम ही हो सकती है। इसके अलावा कोई डेटा टाइप यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये थी स्विच के स्टेटमेंट सिंपली। और नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे लूप्स और उनके यूज़ केसेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।